जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके सुपर डुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। हिस्ट्री के लिए फिर से हम लोग ला चुके हैं एमसीक्यू टाइप 40 क्वेश्चन। पहला नंबर क्या है? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। वही बोले हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है? इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। किसने की? मेगास्थनीज ने। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की है। तीसरा क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? किस भाषा में? तो अरबी भाषा में लिखा था। किधर है अरबी? अरबी भाषा में लिखा था। क्या हो रहा है? अरबी भाषा में लिखा था। दामिन ए को क्या था? तो ये क्या था? एक भूमि था। किसका भूमि था? तो संथालों का भूमि था, यानी कि भूभाग, यानी कि क्या हो जाएगा? भूभाग। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो देखो, रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? तो बहुत सारे इसके शिष्य थे, जैसे कि रेदास हो जाएगा, कबीर हो जाएगा, धन्ना एवं पीपा हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 10 में अभी हम लोग पढ़े, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्या है? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू कानू। कौन था? सिद्धू कानू। तो सिद्धू कानू किधर है? नीचे है ना। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू था संथाल विद्रोह का नेता। किधर गया रे? अरे यार, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू था संथाल विद्रोह का नेता, जो कि 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था बुद्ध के बचपन का नाम। वही महावीर स्वामी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। क्या था? वर्धमान। वर्धमान। वर्धमान था महावीर स्वामी का नाम। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था मेरा 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? थोड़ा छोटा कर देता। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा तो मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को। किसका जन्म तलवंडी था? तो तलवंडी में किसका जन्म था? गुरु नानक का। अरे किधर है गुरु नानक? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने किया था? विजयनगर की यात्रा किसने किया था? तो बहुत सारे ने किया, लेकिन सबसे पहले किया है निकोली कॉन्टी ने। निकोली कॉन्टी ने सबसे पहले किया है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? 1920 ईस्वी में शुरू किया था। कब? 1920 ईस्वी में। चलो नहीं लिख रहा है 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो ये मेरा चला था कितने दिन तक? 18 दिनों तक चला था। किसके किसके बीच में? तो कौरव और पांडवों के बीच में चला था, जिसमें पांडव सब जीत गया था। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? जजिया कर जो मेरा अकबर ने हटाया था।
किससे जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर का। किधर है कबीर, किधर है? कबीर का संग्रहित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बुलंद क्वेश्चन नंबर 20, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर किधर? ओ 10 नंबर बोल रहे, 21 नंबर क्या है? भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1855 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम, ह्यूम, ए यू ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह पहले ही हम बोले कि 1855 में हुआ था। इसके संस्थापक थे, यानी कि मेन इसका नेता कौन था? सिद्धू और कान्हू। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा। कौन था? वास्को डी गामा, जो कि कब आया था? 17 मई 17 मई 1498। कब आया था? 17 मई 1498 में आया था। लेकिन गूगल में कुछ और बोलेगा, लेकिन हम लोगों को एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो ये कांस्य युग की सभ्यता है। वहाँ के लोग ना कांसा का निर्माण अधिक मात्रा में करते थे। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। और वही बंगाल का विभाजन इसके 1 साल पहले 1905 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका पाकिस्तान शब्द दिया था चौधरी रहमत अली ने। वही पूछ देगा कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो बोलेंगे लियाकत अली। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो यही तो था, भारत का प्रथम मुगल शासक था बाबर। कौन था? बाबर, जिसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 ईस्वी में, इब्राहिम लोदी को हराया था। क्वेश्चन नंबर कितना? 28, गुप्त राजवंश, अरे तो नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा छोटा कर देते। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे? समुद्रगुप्त, यही तो है समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्या बोला? आमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो यही था कृष्ण देव राय, जो कि विजयनगर का महात्मा शासक था, जो कि तेलुगु भाषा में इसको लिखा गया है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मोहनजोदड़ो, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? तो प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है, जो कि मौर्य वंश का तीसरा शासक अशोक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कोटले है। इसका और दो नाम क्या है? अर्थशास्त्र के लेखक है कोटले। इसका और दो नाम क्या है? कोटले चाकने विष्णुगुप्त। ये सब याद रखना है, कोटले चाकने विष्णुगुप्त। चाणक्य बोलना, चाणक्य। अकबरनामा के अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अच्छा, अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? अबुल फजल। देखो, एगो है अकबरनामा, एक है आइन ए अकबरी, तो दोनों के रचनाकार है अबुल फजल। अकबरनामा मेरा 3 खंडों में विभाजित है। अकबरनामा कितने खंडों में? तो 3 खंडों में विभाजित है। वही आइन ए अकबरी मेरा 5 खंडों में विभाजित है। आइन ए अकबरी कितने? 5 खंडों में। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? देखो, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त किया गया? 1875 ईस्वी को, 1875 ईस्वी में किया गया था। और साथ ही दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सुपर डुपर क्लासेस को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और 5 ठो बाकी है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था कहाँ? लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूछे तो कब हुआ था? तो हुआ था 1930। दूसरा, एक बढ़ा दो 31, तीसरा 32, यानी कि 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
इसमें महात्मा गांधी ने पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी? देखो फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कहाँ? तो यह की गई थी कोलकाता में। फोर्ट विलियम की स्थापना की गई थी कोलकाता में, फोर्ट विलियम। और वही पूछ दे फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? तो ये मद्रास में स्थित है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन था? तो यह था मगध। मगध था सबसे महाशक्तिशाली। मगध किधर है? मगध। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 10 मई 1857। इसको कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ। मेरठ से शुरुआत हुआ था इसकी क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए थे? तो ये आया था 1915 में। कब आया था? 1915 में आया था। इस गया था ये 1893 में गया था, लेकिन आया 1915 में। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है 40, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। यहीं पर मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हेलो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।